सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं शुचिपर्यावरणम् इति पाठस्य अभ्यासात् प्रश्नोत्तराणि अवगमिष्यामः। पूर्वे मया पाठस्य श्लोकानां सस्वरवाचनं, शब्दार्थ, श्लोकाधारित प्रश्नान्, भावार्थं च कृतम्। अधुना अभ्यासकार्यं कुर्मः। अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। प्रथमः, कवि किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति? कवि किस लिए प्रकृति षष्ठी विभक्ति प्रकृति की शरण चाहता है? तो दुर्वहम जीवनम जातम प्रकृतिरेव शरणम, पहला श्लोक का जो पहली पंक्ति है उसमें आंसर रखा गया है। आप लिख सकते हैं वही। तो पहला श्लोक में पहला लाइन, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। कस्मात् कारण, किस कारण से महानगर में चलना कठिन हो गया है? तो इसका दूसरा श्लोक में लिखा हुआ है जो कि यानानाम ही अनंता पंक्तियां सन्ति, अतः यानों की अनंत पंक्तियां हैं, अतः महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। तीसरा है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है? ये तीसरा श्लोक में है कि तीसरा श्लोक में आपको मिल जाएगा कि अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम, जलम, भक्ष्यम, स्वमलम, धरातलम दूषितम अस्ति। पहला और दूसरा लाइन में है। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ पर घूमना चाहते हैं? तो ये चौथा श्लोक में आपको मिल जाएगा। उसमें लिखा हुआ है, एकांते कांतारे, एकांत कांतारे वने, एकांत वन में, एकांते कवि कुत्र, एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। कीदृशे वातावरण एडजेक्टिव है, कीदृशे, तो आंसर में शुचि वातावरणे या शुचि पर्यावरणे भ्रमणीयम। एक शब्द में कीदृशे तो शुचि, शुचि हाइफन कर दीजिए, शुचि वातावरणे भ्रमणीयम। अंतिमे पद्यांशे कवे का कामना अस्ति। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा न भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा। यही उनकी इच्छा है कि पत्थर में के तले में, पत्थर के अंदर में लता, पेड़ और झाड़ियाँ पिस न जाए, और पाषाणी पत्थर वाली जो सभ्यता है उसमें प्रकृति न समा जाए। अब दूसरा प्रश्नोत्तर, संधिम संधि विच्छेदम कुरुता। संधिम प्रकृति रेव, ये संधि है, और प्रकृति प्लस एव, ये संधि विच्छेद है। तो प्रकृति प्लस एव विसर्ग का र हो गया है। स्यात् प्लस न स्यान्न, अस्यान्न प्लस एव स्यान्नैव। यहाँ स्यात् प्लस न, ये जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ गुण संधि है, और न प्लस एव नैव, ये वृद्धि संधि है। अनंता डैश प्लस अनंता, ही प्लस अनंता ही अनंता, तो ही ये यन संधि है। यन में इति प्लस आदि इत्यादि। बहि प्लस अंतः प्लस जगति, विसर्ग का र हो गया है, तो बहिर अंतर जगति। डैश प्लस नगरात, अस्मात् प्लस नगरात, अस्मात् यहाँ पर जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, मतलब प्रथम अक्षर प्लस पांचवा अक्षर बराबर दोनों पांचवा अक्षर। सम प्लस चरणम, यहाँ पर मौ का पांचवा अक्षर हो गया है चौ के अनुसार, तो च छ ज झ य, तो संचरणम हो गया है। और धूमम प्लस मुंचति, धूमम में यहाँ पर मो अनुस्वार हो गया है, मौ का अनुस्वार हो गया है, तो धूमं मुंचति। अधोलिखित अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानी पूर्यत। और जो अव्यय दिया गया है इसको सुटेबल जगह पर रखना है। ऐसा हो सकता है कि एक अव्यय दो जगह सेट कर जाए, लेकिन यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो सबसे अप्रोप्रिएट है उसको चुनना है। जैसे इदानी क नंबर, इदानीम वायुमंडलम डैश प्रदूषितम अस्ति। इस समय वायुमंडल सदा प्रदूषितम अस्ति, जबरदस्ती हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा क्या रहेगा, इदानीम वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम अस्ति। बहुत अधिक जो है सो भृशम
सबसे अधिक, अत्यधिकम, वृषम अत्यधिकम प्रदूषितम अस्ति, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट हो गया। डैश जीवनम दुर्वहम अस्ति, अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, ये जो श्लोक के आधार पर ये सेट किया हुआ है अत्र। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम डैश लाभदायकम भवति, क्षणम संचरणम अपि, क्षण भर के लिए संचरणम घूमना भी अपि भी लाभदायकम भवति। पर्यावरणस्य संरक्षण डैश प्रकृति आराधना एव, पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना, प्रकृति की पूजा क्या है, पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण। डैश समयस सदुपयोग न, डैश समयस सदुपयोग करणीय, सदा, सदा सबसे अच्छा सेट करेगा, सदा समयस सदुपयोग करणीय। भूकंपित समये डैश गमनम एव उचितम भवति, अत्र गमनम एव, अत्र कहाँ सेट तो नहीं किया, जबरदस्ती हो गया, लेकिन वही लिखते हैं भूकंपित समये, जो वाक्य का अर्थ जो मोस्ट अप्रोप्रिएट दे, तो भूकंपित समये वही गमनम एव उचितम भवति। और जो बच गया है डैश हरितिमा डैश शुचि पर्यावरणम, यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम, यत्र तत्र। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम संयोगम कुरुत। प्रकृति मूल शब्द या मूल धातु, और प्रत्यय जैसे सत्री सानत कत ये सब प्रत्यय है। तो जातम जन प्लस त, प्र प्लस क्री प्लस तिन प्रकृति, नी प्लस श्री प्लस त निश्रित्य, निश्रित, नी प्लस श्री प्लस त निश्रित, और फिर टाप लग गया तो निश्रिता हो गया। डैश प्लस कत, तो दुस धातु है, दुस धातु प्लस कत, तो दूषितम नपुंसक लिंग में, दूषिता भी हो सकता है, लेकिन दूषितम, दूषिता, दूषिता पुलिंगे स्त्रीलिंगे नपुंसक लिंगे। करणीयम क्री प्लस अनियर नपुंसक लिंगे। यत भक्ष्यम, भक्ष प्लस यत भक्ष्यम। रम प्लस अनियर रमणीय, फिर टाप लग गया तो रमणीया। वर्णीया व्री प्लस अनियर वर्णीय, फिर टाप लग गया तो वर्णीया। पिस प्लस त पिष्ट, अब पिष्ट में फिर पुलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचने पिष्टा, क्योंकि त प्रत्यय युक्त शब्द एडजेक्टिव होता है, तो वो पिष्टा भी होगा, पिष्टा भी होगा, पिष्टम भी होगा, पिष्टानी भी होगा, तो अकॉर्डिंग टू नाउन और प्रोनाउन इट फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखित पदानाम पर्याय पदम लिखत। पर्याय पदम सेम मीनिंग, तो सलिलम जलम, आम्रम रसालम, वनम काननम कांतारम, शरीरम देहम, कायः कुटिलम कुटिलता, तो वक्रम पाषाण, पाषाण पत्थर, शिलायाम शिला, शिलाखंडम प्रस्तरम। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। सुकरम दुष्करम, दूषितम, दूषितम तो सुगंधितम, गृह्णन्ति ग्रहण करना, यच्छन्ति, निर्मलम, निर्मलम जलम मलम, दानवाय देवाय, शांतः अशांतः। अब समास से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, मलेन सहितम सौमलम, अव्ययी भाव समास। हरिता च ये तर्व तेषाम, हरित तर्वूणाम, हरिता च ये तर्व तेषाम बहुव्रीहि समास। ललिता च, कर्मधारय भी है, कर्मधारय है यहाँ पर, कर्मधारय, क्योंकि कर्मधारय में दोनों पद, जो हरिता भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तर्व भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ललिता च या लता तासाम, ललित लता नाम, ये भी कर्मधारय समास। नवामालिका, नवमालिका, जोड़ना तो बहुत आसान है, तो नवामालिका नवमालिका कर्मधारय समास।
विशेष विशेषण का जोड़ा होता है। कर्मधारय मतलब एक पहला पद प्रायः विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। धृता सुख संदेशा येन सह, तो यहाँ येन यस्य ये सब में षष्ठी बहुव्रीहि समास होता है। तो धृत सुख संदेशः, फिर तम है धृत सुख संदेशम। कज्जलम इव मलिनम, तो कज्जल मलिनम कर्मधारय समास। दुर्दांते दसने कर्मधारय समास, दुर्दांत दसने। कर्मधारय समास में पहला पद को मूल शब्द रख दीजिए, जैसे कज्जलम में कज्जल, और मलिनम कर जो दूसरा पद है उसको सेम रहने दीजिए। दुर्दांते दसने, दुर्दांते में दुर्दांत और दसने रहने दीजिए। नवा मालिका, नवा का नव मूल शब्द, अमालिका नव मालिका। तो इसी तरह से हरिता तरव, हरिता का हरित हो गया और तरव हरित तरव, लेकिन तेसाम में है इसलिए षष्ठी हरित, इसीलिए हरित तरु नाम हो गया। ललिता, ललिता का ललित मूल शब्द, लता ललित लता, और उसका तासाम में षष्ठी विभक्ति में कह रहा है तो ललित लता नाम हो जाएगा। अब है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत कज्जल मलिनम धूमम। कज्जल मलिनम यहाँ पर एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो विशेषण के लिए क्वेश्चन बनाने के लिए कीदृश शब्द होता है, और विशेष से नाउन के लिए किम शब्द से होगा। तो कज्जल मलिनम तो कीदृशम, आप क्वेश्चन प्रश्न निर्माण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 6 से लेकर के 10 तक सब क्लास में है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, तो आपको पता करना चाहिए ये शब्द कौन सा विभक्ति में है, कौन सा वचन में है, कौन सा लिंग में है, एंड द सेम बायोडाटा किम शब्द से मैच कर दीजिए या कीदृश शब्द से मैच कर दीजिए। इफ एडजेक्टिव कीदृश, इफ नाउन और प्रोनाउन देन किम, 100% सही होगा। तो कज्जल मलिनम धूमम, तो नपुंसक लिंग एक वचन, तो कीदृशम धूमम। पक्षी नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो केशाम। लता तरु गुल्माः, बालकः बालकौ बालकाः, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो कह कौ के होगा। महानगरेषु, महानगरेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, बालकेषु, तो कस्मिन कयो केसु, तो केसु होगा। कुत्र भी हो सकता है, कुत्र मतलब कहाँ, तो कुत्र अव्यय शब्द है, अव्यय का प्रयोग कहाँ का अर्थ में आप अव्यय का कुत्र का प्रयोग कर सकते हैं। प्रकृत्याः, प्रकृत्याः में पंचमी षष्ठी एक वचन में है प्रकृति शब्द, तो कस्याः स्त्रीलिंग है इसलिए कस्याः, आप कस्य नहीं लिख सकते क्योंकि प्रकृति स्त्रीलिंगे भवति, कस्य पुल्लिंगे भवति, अतः मेलनम न अस्ति। तो प्रश्नोत्तर आप लिख के लाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक साफ साफ लिख के कॉपी में रखें, फिर चेक होगा।